हाँ जी, शुरू करते हैं एमसीक्यू की सेकंड सीरीज़। मैंने फर्स्ट सीरीज़ में आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और चलिए शुरू करते हैं सेकंड सीरीज़। और उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने फर्स्ट सीरीज़ में आपको बोला था कि आप लोग अपना आंसर देंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सिर्फ निशा शर्मा ने मेरे को आंसर दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने मेरी बात मानी। देखिए, मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आपसे एक छोटा सा काम नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, बट मैं आपके बेनिफिट के लिए ये सब बोलती हूँ, बिकॉज़ ऑफ आपकी इम्प्रूवमेंट होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया हुआ है, देखो, कॉस्ट फंक्शन दे दिया और आपने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। सबसे बेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद का आंसर निकालिए, देखिए, तब भी फ़ायदा होगा ना एमसीक्यू लगाने का। उसके बाद मेरा आंसर देख लीजिए, मुझे तो करना ही है फिर। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/10, और जो 3 है वो आगे आ जाएगा, और क्यू की पावर क्या रह जाएगी, 2 रह जाएगी, है ना। और प्लस यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6Q, है ना। उसके बाद प्लस 50, क्योंकि क्यू यहाँ पे 1 बन गया ना। आई होप आपको डेरिवेटिव के रूल तो पता होंगे, बेसिक रूल। अगर फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ना, तो एक बार डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल देख लेना। और मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जो कॉस्ट फंक्शन है ना, कॉस्ट फंक्शन का आप लोग क्या करोगे, मार्जिनल कॉस्ट के लिए कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दोगे। तो यहाँ पे क्यू की पावर 3 है ना, तो मैं यहाँ पे आगे 3 ले आई और एक पावर माइनस हो गई। फिर यहाँ पे क्यू की पावर 2 है ना, वो 2 आगे ले आई और क्यू की पावर 1 हो गई। 50 के साथ क्यू है ना, तो 50 का 50 आ गया और क्यू का क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था। अभी आपने क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट को क्यू 10 पे पता करना है। तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे क्यू लिखा हुआ है ना, वहाँ पे वैल्यू 10 पुट कर देना। और जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे ना, इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 10 × 10 यहाँ पे आ जाएगा, 2 बार यहाँ पे भी आ जाएगा, और फिर आप इसका सोल्यूशन कर लेना, इसका आंसर 10 आएगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं फटाफट इसको सॉल्व कर देती हूँ, 1 मिनट। 1/10 था और आगे 3 आ गया था, मल्टीप्लाई 2 बार 10 आएगा ना, 10 × 10 आएगा, माइनस यहाँ पे 6 था और यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, और फिर क्या आएगा, प्लस 50 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 50 आ जाएगा यहाँ पे। तो 10 से 10 गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, माइनस 60 आ जाएगा और प्लस 50 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फिर 20 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फ्लोइंग स्टेट में आर ट्रू रिगार्डिंग कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये मैंने आपको टॉपिक नहीं करवाया है, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको करवा दूंगी, बट जिनको बेसिक नॉलेज है वो तो बता सकते हैं इसका आंसर। जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसके क्या फीचर्स हैं, इट इज़ लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज़ शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, या फिर आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर आर कॉन्स्टेंट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, एक तो फर्स्ट लाइन बिल्कुल राइट है क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। रॉन्ग है तो ये दोनों तो गलत हो गए, क्योंकि मुझे फर्स्ट लेना है, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है। उसके बाद शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है तो सेकंड तो वैसे ही मैंने कट कर दिया यहाँ पे। इट बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये बात सोचने वाली है, इंक्रीजिंग रिटर्न, ये जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना, ये इक्वल टू 1 भी होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो इंक्रीजिंग रिटर्न भी होता है और डिक्रीजिंग रिटर्न भी होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गया। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। आउटपुट इलास्टिसिटी होती है ना, विद रिस्पेक्ट आर फैक्टर्स आर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट और फोर्थ है ना वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफरेंट रेट आर कम्पिटिटिव एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है। कम्पिटिटिव आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर्व फॉर लेबर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, ठीक है। डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डिटरमाइन, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, और तो लेबर की डिमांड कहाँ पे की जाएगी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वर्कर टाइम देखा जाएगा, या फिर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट देखा जाएगा, और
या फिर हम लोग क्या बात करते हैं, ऑफसेटिंग इनकम या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखा जाएगा, या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट देखा जाएगा। तो इस थ्योरी पे भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग डिमांड कर्व की बात करते हैं ना लेबर की, तो कहाँ पे लेबर की डिमांड की जाती है, जहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ना लेबर का, उसके बराबर डिमांड की जाती है। जितना उनका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ना, उसके बराबर लेबर की डिमांड की जाती है। इतना याद रखिए आप यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट देखा जाता है, ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू इंडिविजुअल एक्ट इन रिस्की वे आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड। आपने मैंने मार्केट फेलियर में आपको करवाया था, एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, फॉल्स कॉन्फिडेंस क्या होता है, मोरल हजार्ड क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो आई होप वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अगर आपने नहीं किया तो आप मार्केट फेलियर के दोनों पार्ट कर लेना, ठीक है। वाई डू इंडिविजुअल एक्ट, जो एक पर्सन होता है वो इस तरह से क्यों ट्रीट करता है आफ्टर इंश्योरेंस करवाने के बाद। देखिए, एक जो कार ड्राइवर है, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी एग्जांपल बताती हूँ। वो क्या करता है, अपनी कार का इंश्योरेंस करवा लेता है, और कार का इंश्योरेंस करवाने के बाद वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा रफली कार को ड्राइव करता है। क्यों करता है रफली ड्राइव, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर डैमेज हो भी गया कार का तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका जो इंश्योरेंस है वो मैंने करवा रखा है, और उसकी सारी भरपाई क्या करेंगे, कंपनी वाले करेंगे। मीन्स जिन्होंने इंश्योरेंस किया है वो ही करेंगे भरपाई, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, जो इंश्योरेंस करवाने के बाद एक रिस्क की वे से ड्राइव करता है। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, उस प्रॉब्लम को मोरल हजार्ड बोला जाता है। मतलब इंश्योरेंस करवाने के बाद प्रॉब्लम आने को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरल हजार्ड। आप बोलोगे एडवर्स सिलेक्शन क्यों नहीं, तो एडवर्स सिलेक्शन है ना, पहले की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पहले की प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि कार खरीदते एक वक्त हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सेकंड हैंड कार बाय करते हैं ना, लेमन मार्केट की प्रॉब्लम थी ये, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हमें नॉलेज नहीं होती, तो हम सिलेक्शन जो है, जो कार हमें अच्छी कार सेलेक्ट करनी चाहिए थी वो हम सेलेक्ट नहीं करते, और जो रॉन्ग कार होती है ना, जो बैड क्वालिटी की कार होती है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो होती है एडवर्स सिलेक्शन। वो क्यों आती है, क्योंकि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है। और मोरल हजार्ड है ना, वो इंश्योरेंस जो होती है ना, इंश्योरेंस कंपनीज, उनको फेस करनी पड़ती है। मतलब वो ये सोच के बीमा करते हैं कि कार वाला पर्सन है वो अच्छे से ड्राइव करेगा, बट ये प्रॉब्लम बाद में आती है। जो प्रॉब्लम बाद में आती है ना उसे मोरल हजार्ड बोलते हैं, जो प्रॉब्लम पहले आती है ना उसे एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, वी गिव एक्सीलेटर एंड मल्टीप्लायर, हु गिव, किसने दिया था। एक्सीलेटर और मल्टीप्लायर का दोनों का इंटरेक्शन, मतलब दोनों का कंबाइन जो था वो किसने दिया था, सैमुअल्सन ने, मार्शल ने, फ्रीडमैन ने, या हेक्सरोले ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ, आपको पता है ये तो इंटरनेशनल वाला यहाँ पे गिवन है। फ्रीडमैन ने मनी के बारे में और उनके बारे में बोला है, मार्शल ने भी नहीं दिया, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आप खुद अपना सोचो माइंड में और आंसर लिख लेना कि क्या आएगा। जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है वो किसकी दी हुई है, आई होप सबको पता होगा इसके बारे में। तो इसका आंसर है मोडिग्लियानी, ठीक है। एम पे जो हमारा था MODI, ठीक है, मोडिग्लियानी, GLIANI। तो इसका राइट आंसर है ये वाला। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन, एफिशिएंसी मोड, जो एफिशिएंसी वेज मॉडल है ना, एफिशिएंसी वेज मॉडल वो किसने दिया था, वो दिया था एक्करलोफ ने। किसने दिया था, एक्करलोफ, क्लियर। तो आप इसको याद रखोगे, एक्करलोफ एंड एक पर्सन और था, एंड यर्लिन, ठीक है, ये था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, एक्करलोफ ने दिया था, एफिशिएंसी वेज मॉडल। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय। कहते इंक्रीज इन मनी सप्लाई में इंक्रीज होने से विल इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय, जो डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसके फर्दर बाय क्यों होती है ये सब, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाती है तब होती है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट और सो दैट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है, या फिर आपका जो है राइजिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो जाता है और इन्वेस्टमेंट
नीचे चली जाती है, या फिर गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। पहले आप खुद टिक करोगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमने जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पे हम अपनी वीडियोस बना रहे थे, है ना। तो मैं आपकी जो है ना वो कार्डिनल ऑर्डिनल वो आपको मैथमेटिक्स टाइप करवाऊंगी, ठीक है। तो वो आप अच्छे से सुन लीजिए। मेन जो क्रैक्स है ना उसके जो मेन जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ रहे हैं सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जो है उसका जो टाइटल दे के ये मत समझ लेना ये तो इजी सा है और करना नहीं है। मुझे पता है इजी है, बेसिक आपको आता है, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस बेसिक पे नहीं देने वाली। मैं आपको सिर्फ वो वाले कॉन्सेप्ट करवाऊंगी जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो मैथमेटिक्स टाइप आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के जो बाकी पार्ट रहते हैं ना वो डिस्कस करेंगे। मैंने डिमांड के बारे में करवा दिया और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में करवा दिया, और वो मैंने मैथमेटिक्स टाइप करवाया था जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अब कंज्यूमर बिहेवियर पे हमारी कार्डिनल ऑर्डिनल और बाकी जो थ्योरीज रहती हैं रिवील्ड प्रेफरेंस हो गई और अनसर्टेनिटी वाली होगी, उन पे हम वन बाय जो है डिस्कस करेंगे, और वही हम मैथमेटिक्स टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अपना रिस्पॉन्स जो है ये टॉपिक ठीक है करवाने के लिए, आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे फीडबैक में दीजिए, ठीक है, अगर आपने करनी है मैथमेटिक्स वे से, ठीक है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ये होगा, इंटरेस्ट रेट है ना वो डाउन चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। ये तो क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डाउन जाने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, ये तो श्योर है। तो ये भी याद कीजिए, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा और उससे जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, और जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी, और जब इनकम इंक्रीज होगी तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज होगी। क्लियर? हाँ। उसके बाद 9th क्वेश्चन, ये भी मैथमेटिक्स टाइप है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं बनाई, मैं पहले ही बोल रही हूँ। आप ना मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद आंसर निकालिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और इनमें से ना 2 आंसर निकलेंगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ 2 आंसर सही हैं, इसमें से निकाल लो सबसे पहले खुद का, उसके बाद मेरा देखना, ठीक है। मैं सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली हमें MR और MC के बारे में दिया हुआ है, तो आप MR भी निकाल लो और MC भी निकाल लो। TR गिवन है, यहाँ से MR निकालो, तो TR का डेरिवेटिव MR होता है, तो MR निकालो सबसे पहले। MR कैसे निकालोगे, Q का 1 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1400 सीधा आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, क्योंकि ये पावर है ऊपर, है ना, ये पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे 12 Q आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी MR। अब आप MC निकाल लो। जब हम MC निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो MC कितना आ गया 80 आ गया, एक तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब आप ना 80 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो MR में, तो जब MR में 80 पुट करेंगे तो 1400 माइनस यहाँ पे आप लोग 80 पुट कर दो, तो कितना आंसर आएगा आपका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बन रहा है यहाँ पे, वो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1200 बन जाएगा क्या, नहीं यहाँ पे कितना बनेगा, 1 मिनट, 1200 नहीं, Q की वैल्यू नहीं पुट करनी, सॉरी। आप क्या करोगे, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया अपना, 1 मिनट, हाँ फिर से करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको पता है कि MR इज इक्वल टू MC होती है जब आप इक्विलिब्रियम पॉइंट करते हो, तो एक तो आपका ये वाला आंसर आ गया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे अपना क्या, हाँ ओहो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पे अपने पास क्वांटिटी गिवन है, अपने पास क्वांटिटी गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। मैं बार बार वो एक ऑप्शन देख रही थी, हमारे पास क्या आया था, 1 मिनट, जो MC था वो कितना आ गया था 80 आ गया था ना, और जो MR था वो कितना आया था हमारे पास, ये आया था 1400, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया था 12 आ गया था ना, यहाँ पे क्वांटिटी पुट कर दीजिए 100, मैंने ये देखा ही नहीं 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1400 माइनस 1200 आ जाएगा ना, 1400 माइनस 1200, तो इसका कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा ना। तो MR तो ज़्यादा आ गई ना, MC 80 है और MR 200 है, तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर है ना वो फर्स्ट बनेगा। एक तो सेकंड और ये दोनों सही है, क्योंकि हमारी MR ज़्यादा आ रही है ना, तो MR ग्रेटर बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी हमें 100 पुट करनी है, मैंने पहले ये देखा नहीं था। हाँ, हमारे पास TR गिवन है, TC गिवन है,
MC निकालोगे और उसके बाद आप MR निकालोगे और वहाँ से सेकंड कंक्लूजन बनेगा MR आपकी ग्रेटर है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद 10th की बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्केट फेलियर इज कोज। मार्केट फेलियर के कारण बताओ भाई, मार्केट फेलियर के मैंने आपको करवाए थे। मार्केट फेलियर के कारण क्या थे? मार्केट फेलियर के कारण पॉवर्टी, एक्सटर्नलिटीज, मार्केट पावर या प्राइवेट गुड्स। तो इसके ऑप्शन भी है ना, इनमें से 3 ऑप्शन सही है। चलो हिंट दे देती हूँ आपको, इसमें से 3 ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज करो और सोच के बताओ वो 3 कौन से कॉजेज हैं जो मार्केट फेलियर के कारण है। एक काट दो, बाकी 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जब आपको करवाया था तो पॉवर्टी की कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, पॉवर्टी की कोई बात नहीं हुई थी। एक्सटर्नलिटीज मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के कारण या जिस भी तरह से मार्केट फेलियर होती है, मार्केट पावर जैसे मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक की वजह से भी जो मार्केट फेलियर का कारण बनती है, और प्राइवेट गुड्स की वजह से भी। तो इसके जो 2, 3 और 4 है ना, ये सारे इसके कारण है। ओके, मार्केट फेलियर के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, थ्योरी कर लेना आप पीछे जो मैंने टॉपिक करवाया है। और इसकी आंसर की भी यहाँ पे गिवन है। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पे जो बाकी टॉपिक है वो भी करेंगे। और जो आपकी स्टैटिक्स चल रही है ना, स्टैटिक्स के जो टॉपिक रहते हैं, मैंने टेंडेंसी वो जो लास्ट टॉपिक हमारा अर्थमेटिक मीन वाला था, उसमें करेक्ट अर्थमेटिक मीन और कंबाइन अर्थमेटिक मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद मीडियन मोड वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो बेसिक भी उसमें करना है, क्योंकि हमें जो है लेक्चरर का एग्ज़ाम है प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनकी भी तैयारी करनी है। सो वो ज़रूर हमने वो भी करने हैं। फिर उसके बाद स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, वो सब हम 1 by 1 करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।